दोस्तों अगर आपका लैपटॉप पुराना है और आप ये नोटिस कर रहे हो कि वो थोड़ा बहुत स्लो हो चुकी है, ऐसी स्थिति में ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि उस लैपटॉप में ऐसा क्या किया जाए ताकि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाए और उसको कुछ और साल के लिए यूज किया जाए। जनरली लैपटॉप्स में सीपीयू या फिर जीपीयू को अपग्रेड करना तो पॉसिबल होता नहीं है। ऐसी स्थिति में दो ही ऑप्शन होती है, आइदर आप रैम अपग्रेड कर लीजिए या फिर एसएसडी अपग्रेड कर लीजिए। अब इन दोनों में से कौन सा किया जाए, कौन सा आपके लिए सही होगा, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। रैम हो चाहे एसएसडी हो, दोनों में से अगर आप किसी भी एक को अपग्रेड कर लोगे तो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। जो एसएसडी है वो अपने ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में तो कई गुना ज्यादा फास्ट है। एसएसडी वो कंपोनेंट है जिससे एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स लोड होती हैं और रैम आपको मल्टीटास्किंग एंड हेवी एप्लीकेशंस को हैंडल करने में मदद करता है। आइए बेसिक से शुरू करते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है। आपके सिस्टम में जो परमानेंट स्टोरेज लगा हुआ है यानी कि हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले उस हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी से जो भी एप्लीकेशन के लिए जरूरी प्रोग्राम डेटा होगा या फिर यूजर डेटा होगा वो सब कुछ रैम में स्टोर होती हैं। उस हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी से पहले वो डेटा जाती है रैम पे। अब जितना बड़ा एप्लीकेशन होगा या फिर एक एप्लीकेशन के लिए जितना बड़ा यूजर डेटा होगा, रैम में भी उतना ही ज्यादा जगह की जरूरत होगी। इसके अलावा भी अगर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के बीच में, मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में मल्टीटास्किंग कर रहे हो या फिर ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स ओपन करके रखे हैं, तब भी आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ रैम की जरूरत होगी। अदरवाइज समय समय पे एप्लीकेशन क्रैश करेगा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की एरर आ सकती है या फिर सिस्टम थोड़े बहुत टाइम के लिए फ्रीज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली रैम को अपग्रेड करने से आपके लैपटॉप की मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी तो इंप्रूव होती है, साथ ही डिपेंडिंग अपॉन द सीपीयू एंड जीपीयू आप थोड़े बहुत हेवी एप्लीकेशंस को भी उसमें रन कर सकते हो। अगर प्रोसेसर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो रैम बढ़ा लेने से आप अपने सिस्टम को और भी ज्यादा स्मूथली यूज कर पाओगे। लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी कितना रैम लगा हुआ है और कितना रैम आप उसमें मैक्सिमम लगाने वाले हो। अननेसेसरी बहुत सारा पैसा रैम पे लगा देने से आपका लैपटॉप फास्ट नहीं होगा। जनरली 8GB रैम मोर देन इनफ है एक नॉर्मल यूजर के लिए। अगर आप हेवी प्रोग्राम्स यूज करना चाहते हो सच एज वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स, इवन फोटो एडिटिंग विद मल्टीपल लेयर्स, तब आपको 16GB की रैम की जरूरत पड़ सकती है। पर जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पुराने लैपटॉप्स की, तो उसमें 16GB की रैम लगाना उतना फायदेमंद नहीं होगा। जब आप रैम परचेस करने जाओगे इससे पहले कुछ और चीजें हैं जो आपको देखना होगा। सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कितनी कैपेसिटी की रैम लगी हुई है वो देखना है। साथ ही जितने भी रैम्स लगी हुई हैं जो भी हो वो कितने स्लॉट्स को ऑक्युपाई कर रहा है, कितने रैम स्लॉट्स को ऑक्युपाई कर रहा है। जनरली लैपटॉप्स में 2 ही रैम स्लॉट्स होते हैं, तो कितने ऑक्युपाइड है ये आपको देखना होगा। और जो रैम्स लगी हुई है उनका फ्रीक्वेंसी क्या है। एक बात और, जो लैपटॉप में ऑलरेडी रैम लगी हुई है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी की रैम आप परचेस मत कीजिए। मैंने जितना देखा है लैपटॉप्स में जो फ्रीक्वेंसी की रैम कंपनी ने दिया है उससे हायर फ्रीक्वेंसी का अगर आप रैम लगाते हो तो लैपटॉप अनस्टेबल हो जाती है। ऐसा मत कीजिए, जितना फ्रीक्वेंसी की कंपनी ने दिया है उतनी ही फ्रीक्वेंसी की आप हायर कैपेसिटी की ले सकते हो, पर फ्रीक्वेंसी उतना ही होना चाहिए। उससे कम लोगे तो चलेगा पर उससे ज्यादा मत लेना। एनीवे, इन सबको टेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है CPUJet। आपने शायद नाम सुना होगा, इसको आपको यूज करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। CPUJet आपके लैपटॉप में जो रैम लगी हुई है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, इंक्लूडिंग मेमोरी टाइप, मेमोरी साइज, फ्रीक्वेंसी, कैश लेटेंसी एटसेट्रा। अगर आप CPUJet पर जाओगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मेमोरी स्लॉट सिलेक्शन की ऑप्शन मिलेगी। अगर आपके सिस्टम में 2 रैम स्लॉट्स हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन शो करेगा, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। अगर 4 रैम स्लॉट्स है तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 शो करेगा। जैसे ही आप एक रैम स्लॉट को यहाँ पर से सिलेक्ट करोगे, अगर वो स्लॉट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो वहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो रैम उस स्लॉट में लगी हुई है उसके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर वो स्लॉट ऑक्युपाइड नहीं है तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं होगा। अब मान लो दोस्तों आपके लैपटॉप में अभी 4GB की रैम लगी हुई है, आप उसमें एक और 4GB की स्टिक लगा के टोटल 8GB की रैम करना चाहते हो, तो जो नया स्टिक आप ले रहे हो इसकी सारे के सारे स्पेसिफिकेशन पुराने स्टिक के साथ मैच करनी चाहिए, अदरवाइज स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बिल्कुल नया रैम लगाने वाले हो, मान लो अभी आपके लैपटॉप में 2GB की रैम लगी हुई है और आप उसको बिल्कुल निकाल के फेंक दोगे और एक नया 8GB की रैम स्टिक उसमें लगाने वाले हो, तो इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया वो सिर्फ ध्यान में रखिएगा।
आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने लैपटॉप में कैसे रैम स्टिक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। वो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपने लैपटॉप की बैक कवर को खोलना है और जो रैम स्लॉट है उसमें रैम स्टिक को इंसर्ट कर देनी है। अगर आपके लैपटॉप में एक ही रैम स्लॉट है या फिर मान लो आप पुराने रैम स्टिक को फेंकने वाले हो, एक नया रैम स्टिक उसमें लगाओगे, तब पुराने स्टिक को निकालने के लिए यहाँ पर दोनों साइड 2 क्लिप्स दिखेगी, इनको हटाइए तो रैम ऊपर आ जाएगा। इसके बाद रैम को सिंपली खींच के निकाल दीजिए, आराम से खींचिएगा, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नया रैम स्टिक लगा दीजिए और इसको ऐसे दबा दीजिए, बस रैम की इंस्टॉलेशन खत्म हो गई। इसके बाद बैक कवर को लगा दीजिए, स्क्रू कस दीजिए और काम हो गया। आइए अब SSD की बात करते हैं। आप तो जानते ही हो ये एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें ही सारे के सारे डेटा, सारे के सारे फाइल्स स्टोर होगी, राइट। और एक SSD अपने ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा फास्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो SSD कौन सा है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। अब एक आसान से एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो आप अपने लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एक एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। अब उस एप्लीकेशन के लिए जो भी जरूरी डेटा है वो कहां पर है, किसी स्टोरेज डिवाइस पे, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या फिर SSD हो। अगर स्टोरेज डिवाइस स्लो होगी तो रैम पे जो डेटा लोड होगा, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले उसका सारा का सारा डेटा स्टोरेज से पहले रैम पे जाता है। अगर ये कम्युनिकेशन स्लो होगी तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशन है वो भी ओपन होने में ज्यादा टाइम लगेगा। चाहे रैम का कैपेसिटी कुछ भी हो, चाहे रैम का फ्रीक्वेंसी या फिर यू कह लो स्पीड कितना भी हो, अगर स्टोरेज से डेटा स्लो जाएगा रैम की तरफ तो एप्लीकेशन ओपन होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करोगे, जब कंप्यूटर को ऑन करोगे, अगर स्टोरेज स्लो होगी तो कंप्यूटर ऑन होने में भी ज्यादा टाइम लगाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा, अगर आपके लैपटॉप में अभी हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो हार्ड ड्राइव को तो आप रहने दीजिए, उसके साथ साथ एक SSD भी लगा दीजिए और SSD होगा बूट ड्राइव। बूट ड्राइव बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब कुछ उसी में आपको इंस्टॉल करनी है, जिससे जो एप्लीकेशंस की ओपनिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत तेज़ी से लोड होगा और आप अपने पर्सनल डेटा के लिए हार्ड ड्राइव का यूज़ कर सकते हो। जनरली जो पुराने लैपटॉप्स होते थे उसमें एक DVD ड्राइव या फिर यू कह लो एक CD ड्राइव होता था। आप उसको निकाल दीजिए और उसकी जगह पे एक SSD कैडी लगा दीजिए और उसमें अपना SATA SSD को इंस्टॉल कर लीजिए। इससे आप अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव को भी रख पाओगे और SSD को यूज करने का भी आपको मौका मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगी। SSD अपग्रेड करना लैपटॉप्स में थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि इस काम में लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ता है ज्यादातर टाइम। तो अगर आप ये काम खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी टेक्नीशियन का भी मदद ले सकते हो। SSD अपग्रेड करने से पहले ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना कैपेसिटी की स्टोरेज लेनी चाहिए, कितना कैपेसिटी की SSD लेनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस के लिए एक SSD परचेस करना चाहते हो तो 240 GB मोर देन इनफ होती हैं। अगर आपके लैपटॉप में और कोई स्टोरेज लगाने की ऑप्शन नहीं है, हार्ड ड्राइव को ही आपको रिप्लेस करके SSD लगाना पड़ेगा, तब मैं आपको 1 TB की SSD लेने के बारे में ही बोलूंगा, क्योंकि इससे कम आप मत लीजिए, बाद में परेशानी होगी। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे आप रैम अपग्रेड करो चाहे SSD अपग्रेड करो, दोनों को ही अपग्रेड करने से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब कब कौन सा अपग्रेड करना चाहिए देखिए, अगर आपके लैपटॉप में अभी 8 GB की रैम लगी हुई है तो उसमें रैम बढ़ा के फायदा नहीं होगा, आप एक SSD लगा लीजिए। अगर आपके लैपटॉप में अभी 2 GB की सिर्फ रैम है या फिर 4 GB की रैम है तो आप रैम को भी बढ़ाइए और एक SSD भी लगा लीजिए। ऑफ कोर्स इसमें प्रोसेसर की परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली मैटर करेगा, पर एक रैम अपग्रेड एंड SSD अपग्रेड से भी आप उस लैपटॉप को कुछ और साल इजीली चला सकते हो। इवन अगर आपका लैपटॉप 10-12 साल पुराना भी है तब भी सिंपल रैम अपग्रेड एंड SSD अपग्रेड से आप उस लैपटॉप को और 2-3 साल या फिर और 5 साल इजीली चला लोगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद आपको पता चल गया होगा कि कब आपको रैम अपग्रेड करना है और कब आपको SSD अपग्रेड करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिए। इससे होगा तो जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।